नमस्कार, राज केवल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख। मध्य प्रदेश की सियासत में तेजी से परिवर्तन के साथ ही चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। साथ ही 24 मार्च को उन्होंने अपना बहुमत भी साबित कर दिया। उनके मुख्यमंत्री बनने पर सारे प्रदेश में खुशी की लहर व्याप्त है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की दृढ़ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच 22 मार्च से पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने बहुमत साबित न करने के पहले इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भाजपा सरकार पूरी तरह से सक्रिय हुई और सर्वदलीय बैठक के बाद एक बार फिर यदि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया बनाए गए। विगत दिनों उन्होंने अपने बहुमत को भी पूरी तरह से साबित कर दिया। हालांकि वर्तमान समय पर कोरोना वायरस को लेकर किसी बड़ी सभा का आयोजन या मंत्रिमंडल का आयोजन वहां पर नहीं हो सकता, इसीलिए अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी उत्साह पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि आगे आने वाले समय पर मंत्रिमंडल के विस्तार पर कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जिनको मंत्रिमंडल का पद उन्हें मिलेगा और वो सक्रियता के साथ उसे निभाने में कितनी तत्परता दिखाई देते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि किसी भी प्रकार का उत्साह या रैली निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमको कोरोना से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से हम सभी को सक्रिय होने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश जारी कर जबलपुर और भोपाल में प्रशासन को यह निर्देश दिया कि यदि लोग प्रशासन की बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि हम मध्य प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। लोगों की मदद लेकर, लोगों का सहयोग लेकर इसे हराने में हम पूरी तरह से सफल होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विगत दिनों जमुना स्थित एटक कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कॉमरेड हरिद्वार सिंह थे। यह भी अभी हम लोगों को डिमांड करना है कि अभी कल हम आज जाते ही हम तत्काल जो सीएमडी को पत्र लिखेंगे, ये सीसीएल के सारे अस्पतालों में आप जो है कोरोना वायरस के जांच की बंदोबस्त करें। आप जो है इसके लिए जो सैनिटाइजर लिक्विड जो आता है सारे जगह उसको रखवाइए। आप जो है जहां मजदूरों का हाजिरी लगता है, अटेंडेंस लगता है, वहां भी ये रखवाइए। केवल जो है एक दिन जो है कर्फ्यू में शामिल हो जाने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं है। और एआईक्यू से ही है जो पहली बार जो एससीसीएल के अंदर सीएमडी को पत्र लिख करके इस डिमांड को रखेगी। ये तक नहीं रख सकती है, दूसरे में आपकी जरूरत थी। हम गीता का पाठ करें, कोई हर्जा नहीं, करना चाहिए। कुरान शरीफ का पाठ करें, करना चाहिए, कोई हर्जा नहीं। हम गुरबाणी का पाठ करें, हम बाइबल का पाठ करें, अपने अपने मजहब के हिसाब से करना चाहिए। उसको कौन सा भेद है? लेकिन
आज कोरोना का जो असर है ना, लोगों की भक्ति खत्म हो गई, क्योंकि जो भक्ति के नाम पर जो ठगने वाले लोग हैं वो नंगे हो गए। तिरुपति का मंदिर जो बंद हो गया विजय सिंह जी, शिरडी का मंदिर बंद हो गया, और यहां तक कि मक्का, जो हमारे मुस्लिम भाई जहाँ जो हज करने जाते हैं, वहाँ एक चिड़िया भी जो नहीं दिख रही है। कोई गुरुद्वारा के अंदर, अमृतसर के अंदर 3 दिन से उसका चौखट नहीं खुला। सारे मंदिर मस्जिद तो यही है। क्यों भैया? हम लोग तो अनाड़ी लोग हैं, हम लोग तो उतना नहीं मानते अपने कर्मों को। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर 22 मार्च रविवार को समूचे अनूपपुर जिले में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। आइए देखते हैं जमुना कोतमा क्षेत्र में जनता कर्फ्यू का असर। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान कोरोना वायरस से बचने के लिए एक औपचारिक रूप से घोषणा की थी। उस घोषणा को सुनकर हम यदि पूरे देश की बात करें, सभी ने एकजुट होकर 22 मार्च रविवार को पूरी तरह से अपने घर, दुकान और सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया। यदि हम अनूपपुर ज़िले की बात करें, अनूपपुर ज़िले में कोतमा, जमुना और भालूमाड़ा की बात करें, तो जब हम कोतमा में दोपहर के समय यह जायज़ा लेने के लिए वहां पर पहुंचे कि आखिर उस बंद का असर क्या है, तब आप देखिए सड़कें पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रही हैं। एक भी दुकान ऐसा नहीं था जिनके शटर हमें खुले हुए दिखाई दिए, जबकि रविवार का दिन कोतमा के लिए ऐसा रहता है कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती, चूँकि वह साप्ताहिक बाजार का दिन होता है। हालांकि उस साप्ताहिक बाजार में गांव के बहुत सारे व्यापारी, सब्जी के लोग सब्जी लेकर उस बाजार में आते हैं, लेकिन यह जानकारी कितनी तेज़ी के साथ गांव-गांव तक फैल गई कि कोई भी सब्जी वाला अपनी सब्जी और अन्य सामानों को लेकर कोतमा बाजार में नहीं आया। यही कारण था कि कोतमा बाजार पूरी तरह से बंद दिखाई दिया। हम कोतमा बाजार के साथ साथ जब कोतमा रेलवे स्टेशन का जायज़ा लेने के लिए कोतमा रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो वहां पर भी पूरी तरह से सुनसान दिखाई दिया। एक भी व्यक्ति कोतमा रेलवे स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। कारण यह भी था कि 31 मार्च के लिए रेलवे ने पूरी तरह से रेलगाड़ियों का, सवारी गाड़ियों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसकी जानकारी भी हो सकता है लोगों को 22 मार्च के पहले उनके संज्ञान में आ गया था। एक सबसे बड़ा कारण है कि आजकल सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल में देखकर लोगों को पहले से ही सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। रेलवे स्टेशन के बाद जब हमने कोतमा बस स्टैंड जाकर वहां का जायज़ा लेना चाहा, तो कोतमा बस स्टैंड को भी आप देख सकते हैं कि एक भी सवारी बस वहां पर खड़ा दिखाई नहीं दिया। पूरी तरह से बस स्टैंड सुन सपाटे की एरिया में तब्दील हो गया था। कोई भी व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं दिया। कोतमा के बाद जब हमने भालूमाड़ा क्षेत्र का भ्रमण किया, तो भालूमाड़ा के कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहां पर हर समय लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है, जिसे एक फव्वारा चौक कहते हैं, एटीएम चौक कहते हैं, गोल बाज़ार है, जहां पर लोगों की हर समय काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। लेकिन 22 मार्च रविवार को एक भी व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं दिया, साथ ही कोई भी दुकान खुले हुए दिखाई नहीं दिए। यह एक सबसे बड़ी बात थी कि इस पूरे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कहीं भी एक भी पुलिस बल हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन बिना पुलिस बल के ही 22 मार्च रविवार को पूरा शहर एकदम सुनसान दिखाई दिया। आप जमुना की यदि हम बात करें, जमुना में भी आप देख सकते हैं कि जमुना का मुख्य मार्ग पूरी तरह से सून सपाटा दिखाई दे रहा है। कोई भी व्यक्ति मार्ग पर दिखाई नहीं दे रहा है। जमुना बाज़ार की बात करें, एक भी व्यापारी या कोई भी खरीदार वहां पर दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जमुना कोतमा क्षेत्र की बात करें, 22 मार्च जो एक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, उसका सफल संचालन जमुना कोतमा क्षेत्र में हुआ। इस संबंध में हमने कोतमा नगरपालिका के अध्यक्ष मोहिनी वर्मा और सामाजिक व्यक्ति के सदस्य हामिद अली बोहरा से इस बंद के संबंध में चर्चा की, जिस पर उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था।
मैं भी आपके पूरे नगर पालिका क्षेत्र का दौरा किया, एक भी दुकान आपकी खुली नहीं मिल रही है। इसमें आप लोगों ने क्या कोई सूचना पहले से दी थी लोगों को? हमने पहले सूचना जारी करी थी कि प्रधानमंत्री के आह्वान में सभी छोटे मोटे व्यापारी नागरिकगण सभी लोग अपने घर में रहें और अपनी दुकानों को बंद करें और मोदी जी के समर्थन का पूरा साथ दें। तो अपने नगर पालिका कोतमा के सभी नागरिक, व्यापारीगण, छोटे मोटे व्यापारीगण और सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा कोतमा बंद करने में पूरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के। कोरोना को लेकर पूरे देश में एक असमंजस की स्थिति है। जिला प्रशासन ने, यदि हम प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रुतबे अपना रही है। आज जिला दंडाधिकारी ने 31 मार्च तक के लिए अनूपपुर ज़िले को पूरी तरह से सील कर दिया है। चूँकि आप एक सामाजिक संस्था के सदस्य हैं, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छा फैसला किया हमारे दंडाधिकारी महोदय ने, और मैं तो देशवासियों से भी चाहता हूँ कि पूरे देश को इस तरह लॉक करके लोग अपने अपने स्थान पर रुके रहें, क्योंकि ये जो बीमारी है हमारे हिंदुस्तान में आई नहीं, मतलब बाहर से लाई गई है, और उसकी रोकथाम तभी हो सकती है जब हम एक स्थान पर रुक जाए, तभी हमारी जांच संभव है। क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। हम 122वें नंबर पे हैं वर्ल्ड में अपने स्वास्थ्य कार्यों में। जब विश्व के दूसरे नंबर का देश इटली इससे इस तरह से जूझ गया कि उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, तो हमें अपने नागरिक होने का पूरा सहयोग प्रधानमंत्री जी साहब को, स्वास्थ्य अमले को देना चाहिए। और जिस तरह से भी कोई भी कार्य हो रहा हो, उसको हमें अपने सहयोग के साथ ही इसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि इससे लड़ना का उपाय सिर्फ एक है कि हम सतर्क रहें, तो ये अपने आप हमसे दूर रहेगा। वहीं अनूपपुर जिला मुख्यालय में भी जनता कर्फ्यू का जबरदस्त असर देखने को मिला। इसके साथ साथ यदि हम अनूपपुर जिला मुख्यालय की बात करें, अनूपपुर जिला मुख्यालय भी 22 मार्च रविवार को पूरी तरह से बंद के असर का संचालन सफलतापूर्वक हुआ। आप देख सकते हैं कि अनूपपुर जिला मुख्यालय का जो मुख्य मार्ग है, चाहे वह शहर का मार्ग हो या जतहरी से अमरकंटक जाने वाला मार्ग हो, पूरी तरह से बंद दिखाई दिया, पूरी तरह से सूना दिखाई दिया। कोई भी व्यक्ति उस मार्ग पर 22 मार्च को सुबह से लेकर रात्रि तक दिखाई नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी सफलता है अपने देश के लिए। हालांकि वर्तमान समय पर अनूपपुर ज़िले की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों को निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। केवल 12 बजे से 2 बजे तक का ही एक समय ऐसा है जब लोग अपनी खरीदारी के लिए वहां से निकल सकते हैं और ख़रीदारी या ज़रूरत के सामानों को खरीदारी कर सकते हैं। यह आने वाले समय पर कब तक बढ़ेगा, यह प्रशासन के ऊपर है, लेकिन लोगों को सक्रियता के साथ अपने घर में ही कैद रहने की वर्तमान समय पर आवश्यकता है। जनता कर्फ्यू के बीच देश के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से शाम 5 बजे देश की पुलिस बल, मेडिकल स्टाफ, मीडिया और कोरोना से लड़ने वालों के अभिवादन के लिए थाली, ताली व घंटी बजाने की अपील की थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बीच प्रधानमंत्री ने एक यह भी घोषणा की थी कि हमारे देश के सभी जवान, चाहे वो पुलिस जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो, उसके साथ साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए, उनके हित के लिए, उनके मेहनत के लिए शाम को 5 बजे अपने घरों के दरवाजे पर खड़े होकर, छत पर खड़े होकर घंटी बजाना है, ताली बजाना है, थाली बजाना है। इस बात का एक संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। जब हम 5 बजे कोतमा क्षेत्र पर पहुँचे तो पूरा कोतमा क्षेत्र घर के बाहर निकलकर थाली बजाना, ताली बजाना या घंटी बजाना, शंख बजाना, आप स्वयं देख सकते हैं कि उस करतल ध्वनि से पूरा कोतमा बाजार पूरी तरह से गुंजायमान दिखाई दे रहा था। लेकिन थाली ताली बजाने के दौरान कोतमा के युवा जन अति उत्साह में घंटी बजाने का कार्यक्रम को रैली में तब्दील कर दिया।
वही यदि हम थाली, ताली और घंटी बजाने की बात करें, कोतमा गांधी चौक में एक ऐसा ग्रुप भी दिखाई दिया जो काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर घंटी बजाने के साथ साथ शहर में रैली निकालने को आतुर दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी है, लोगों को मनाही है। मेडिकल स्टाफ लगातार इस बात की ताकीद करता है कि आप एक साथ झुंड में इकट्ठे न हों। इसी बीच इसी चीज़ को लेकर, रैली को लेकर एक छोटी बच्ची ने भी अपना संदेश दिया है, जिसे आप सुन सकते हैं। दोस्तों, जो कल 5 बजे के बाद लोगों ने बेवकूफ़ी करी, रैलियां निकाली है, तो ये कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। अपन लोग कोरोना का वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। कोरोना एक दिन में खत्म नहीं होगा। इस बात को आप लोग मजाक में क्यों ले रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अपने देश को इटली बनते देर नहीं लगेगी। प्लीज सरकार का साथ दीजिए और घर में ही रहिए। मेरे से आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ तो आपको भगवान ही बचाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोरोना वायरस के व्यापक असर को देखते हुए अनूपपुर जिला कलेक्टर आए दिन जनता से अपील कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर केवल पूरा विश्व ही नहीं, यदि हम अपने देश की बात करें, वह भी पूरी तरह से सक्रियता से कदम उठाने के लिए आतुर है। इसी बीच यदि हम अनूपपुर ज़िले की बात करें तो अनूपपुर जिला कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से अपने बयान देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपने दिनचर्या से कैसे जागरूक होना है, कैसे घर से बाहर निकलना है, कैसे घर में कैद रहना है, किन किन चीज़ों को संज्ञान में लेकर उनका उपयोग करना है। इस बात को लेकर लगातार वो जनता से अपील कर रहे हैं। जिला अनूपपुर के सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों को कलेक्टर अनूपपुर का नमस्कार। आज 23 मार्च से हमारे ज़िले में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है। आज आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुबह कुछ शहरों में बाजार को बंद होने को लेकर असमंजस की स्थिति थी और हमें कई जगहों पर थोड़ा सा बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन 12 से 2 बजे तक बाजार सभी जगह खुले और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 बजे के बाद हम सभी तरह के बाजारों को बंद कराने में सफल रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कल दोपहर 12 बजे तक किसी भी हालत में अपने घरों से न निकलें। कल 12 बजे फिर बाजार खोले जाएंगे। इस बीच हमने ये निर्देश दिए हैं कि सभी बाजारों में 1-1 मीटर की दूरी पर ही ग्राहक खड़े रहें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी बाजारों में ऐसे निशान लगाए जाएं ताकि 2 व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर की दूरी बनी रहे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस जिले को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में लगातार प्रशासन का सहयोग इसी तरह से करते रहें। धन्यवाद। वहीं 22 मार्च को कोतमा थाने में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कोतमा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने जनता से यह अपील की। उन्हीं चीज़ों को लेकर यदि हम कोतमा एसडीएम की बात करें, वह भी एक संदेश के माध्यम से जमुना कोतमा क्षेत्र के लोगों को अपना संदेश देकर उन्हें यह आगाह करना चाहते हैं कि आखिर शासन प्रशासन की मौजूदगी का आलम क्या है, वह क्या संदेश आपको देना चाहती है, उस संदेशों का पालन आपको कैसे करना है। आज रात्रि 12 बजे से 31 मार्च तक के लिए अनूपपुर जिले को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। उसमें एक संदेश भी जारी किया गया है कि कौन कौन से दुकानें खुलने हैं, कौन कौन से बंद रहेंगे, किनको किनको बाहर निकलना है और किन परिस्थितियों पर निकलना है। तो इस संबंध में क्या क्या जानकारी है? जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आज कलेक्टर महोदय द्वारा एक धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कतिपय प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए ये निर्देशित किया गया है कि समस्त दुकानें, शासकीय अर्धशासकीय ऑफिस और जिम, पार्क, जो व्यापारिक केंद्र हैं, व्यावसायिक केंद्र हैं, वे सभी बंद रहेंगे। केवल समय दिन में 12 से 2 बजे तक जो अति आवश्यक वस्तुएं जैसे कि खाद्य सामग्री, किराना, फल सब्जी, इसकी दुकानें, साथ में पीडीएस राशन की दुकानें, ये ही केवल दिन में
दोपहर 12 से 2 बजे तक खोली जाएंगी। साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी दूध का व्यापार करने वाले लोग हैं, जो सुबह दूध फेरी लगा के घर घर जाके बेचते हैं, उनके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वे इस दौरान अपने सभी घरों में जाकर दूध वितरित करके वापस अपने केंद्र पर आएंगे। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2020 के बाद अनूपपुर जिले में किसी बाहरी शहर से अनूपपुर आया है, उनके लिए साफ निर्देश है कि वे स्वयं जागरूक होकर चिकित्सा केंद्र जाकर, जिला अस्पताल जाकर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर, अपने निकटवर्ती अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाएं। और यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि यदि समझ आता है कि कोई व्यक्ति किसी बाहरी देश या फिर बाहरी शहर से हमारे अनूपपुर जिले में प्रवेश किया है और उसने यह जानकारी छुपाने की कोशिश की है, तो उसके लिए हम लोग दंडात्मक कार्यवाही करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। और तो बड़े ही क्लियर निर्देश हैं कि सभी पूरी तरह से अनूपपुर जिले को 31 मार्च की रात 12 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसमें आप सभी से मैं अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से ना निकले, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो हम यदि एक दूसरे के संपर्क में ना आएंगे, एक भीड़ में नहीं रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम इस वायरस के फैलने की चेन को हम रोक सकते हैं। तो आप सभी से मेरा यही निर्देश है, यही अपील है कि आप सभी अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और दुकानदारों, किराना व्यवसायियों से मेरा निर्देश है कि समय सीमा को बड़ी कड़ाई से पालन करें। हम लोग प्रशासन भी पूरा अमला इस निर्देशों को पालन करवाने के लिए तत्पर रहेगा। आप लोगों से भी मेरी यही उम्मीद है कि 12 से 2 बजे तक केवल और केवल अति आवश्यक वस्तुएं, फल, सब्जी और किराने की दुकान ही खोली जाएं, और पीडीएस राशन की दुकान ही खोली जाए, और समय का विशेष ध्यान रखते हुए बंद भी की जाए। धन्यवाद। 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद जिला कलेक्टर ने अनूपपुर जिले की सीमा को सील करते हुए 31 मार्च तक के लिए पूरे क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया। लेकिन शुरुआती दिन 23 मार्च को अनूपपुर सब्जी मंडी में प्रातः बहुत भीड़ दिखी। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद जिला कलेक्टर अनूपपुर ने 31 मार्च तक के लिए पूरे ज़िले को लॉकडाउन कर दिया। हालांकि 22 मार्च की यदि हम बात करें, रविवार की बात करें, तो पूरी तरह से बंद का असर पूरे ज़िले में दिखाई दिया। लेकिन यदि हम 23 मार्च की बात करें तो अनूपपुर ज़िले में सब्जी मंडी में इतनी भीड़ प्रातःकाल देखने को मिली कि लॉकडाउन का कोई भी असर दिखाई नहीं दिया। हालांकि यह मामला केवल अनूपपुर तक ही सीमित नहीं था। जमुना कोतमा क्षेत्र में भी सुबह के समय बहुत सारे लोगों ने सब्जी की दुकानें लगा लीं, किराना दुकान, जनरल स्टोर, होटल भी खोलकर बैठे रहे। हालांकि उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हुआ, लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद यह देखने को आया कि प्रशासन की जो मनसे थे, जो उनके आदेश था, उसको पालन करने के लिए लोग पूरी तरह से बाध्य हो गए। 23 मार्च से 31 मार्च तक चल रहे लॉकडाउन के बीच दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खरीदारी की छूट पर बाजार में काफ़ी भीड़ दिखी। 23 मार्च से 31 मार्च तक जिले में लॉकडाउन की स्थिति होने के बाद हालांकि जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया है कि पूरे दिन पूरी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही लोगों को सामान खरीदने की छूट होगी और दुकानदारों को दुकान खोलने की छूट होगी। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे पानी, दूध या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता लोगों को काफ़ी तेज़ी के साथ पड़ सकती है, थोड़ी छूट की सुविधा दी गई है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जब प्रशासन ने काफ़ी सख्ती अपनाई तो उसके बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच जैसे ही बाज़ार खुलता है, लोगों की भीड़ पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाती है। हालांकि प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया है कि जब आप खरीदी करने जाएं तो कम से कम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। लेकिन चूंकि 2 घंटे का ही समय दुकानदार और ग्राहकों के बीच होता है, ऐसी स्थिति पर एक दुकान पर 50-100 लोगों की भीड़ हो जाती है। उस समय पर 1 मीटर की दूरी का गैप बनाना लोगों के बीच में काफ़ी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन अनाउंस करके लोगों को यह समझाई दे रही है कि आप भीड़ के सामने एकत्र ना हों, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। लेकिन उसका असर अभी भी बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। देश में ट्रेनों के पूरी तरह से बंद होने के पूर्व अनूपपुर रेलवे स्टेशन में बाहर से आ रहे यात्रियों की विधिवत जांच की गई।
यदि हम 22 मार्च के पूर्व की बात करें तो रेलवे के आवागमन की सुविधा पूरी तरह से चालू थी और लोग शहरों को छोड़कर अपने घर की ओर तेज़ी के साथ पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। 22 मार्च के पहले की बात करें तो अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल स्टाफ पुलिस बल के व्यवस्था के साथ उतरने वाले यात्रियों की प्रारंभिक जांच करने में पूरी तरह से तत्पर थी। जितने भी यात्री अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे उन्हें रेलवे स्टेशन से जांच के बाद ही बाहर जाने दिया जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाहर से आने वाले यात्रियों को पता नहीं उस संक्रमण से वो प्रभावित हैं या नहीं हैं। यदि बिना जांच के वो अपने घर मोहल्ले में जाते हैं और यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा उनका घर उनका मोहल्ला पूरी तरह से भोगने को तैयार रहेगा। इसी निर्देशों को लेकर मेडिकल स्टाफ अनूपपुर रेलवे स्टेशन में ही एक कैंप लगाकर जितने भी यात्री वहां पर उतर रहे थे उनकी जांच होने के बाद भी उन्हें वहां से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। वहीं उक्त जांच के संबंध में हमारे प्रतिनिधि ने जांच कर रहे मेडिकल अधिकारी से चर्चा की। सब क्या कर रहे हैं? आज जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन से जो यात्री जा रहे हैं, किस तरह की स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप? इसमें जो है जो ट्रेन ऑलरेडी कल चल चुकी है उनको तो आने था, इसलिए वो ट्रेन जो आई तो उसमें जो भी ट्रैफिक आए हैं और यात्री आए हैं उनका जो है स्क्रीनिंग की गई है कि उनको कोई लक्षण है क्या बुखार के, सर्दी के, जुकाम के या खांसी के, अगर हैं तो उनको अपन अस्पताल में उनका ब्लड चेकअप और एक्सरे टेस्ट कराएंगे और जो नहीं है उनका केवल हमने नाम, PNR नंबर, फ़ोन नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ये पूरा डिटेल नोट कर लिया है। जिस तरह से मरीज मतलब यात्री आ रहे हैं, अन्य दिनों की अपेक्षा आज यात्रियों का घनत्व कैसा है यहाँ? बहुत कम है, आज तो बहुत कम है। ट्रेन भी जो चल चुकी है वही आ रही, बाकी तो नहीं आ रही। प्रशासन ने कोई और व्यवस्था की उनको गंतव्य तक पहुँचाने के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। SP मैडम ने और कलेक्टर साहब ने किया है, उनकी TI वगैरह हैं, तो जहाँ जहाँ जो उसको जाना है मनेन्द्रगढ़ या अमरकंटक उनको भिजवा रहे हैं। कोरोना वायरस की अफरा तफरी के बीच अनूपपुर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि यदि पूरे देश की बात करें, पूरे देश में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान समय पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 6 से भी बढ़कर हो गई है, लेकिन आज भी अपना अनूपपुर जिला इससे पूरी तरह से अछूता है। लेकिन जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कोरोना वायरस से बचाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं, जगह जगह जाकर वहां का दौरा करते हैं। इसी बीच विगत दिनों जिला कलेक्टर व अनूपपुर पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल में पहुंचकर वहां का दौरा किया, वहां की जांच की। यह भी व्यवस्था देखने का उन्होंने निरीक्षण किया कि हमारा जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है या नहीं, लोगों की जांच के लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं या नहीं। इस बात को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पूरे अस्पताल का दौरा किया। मेडिकल स्टाफ उनके साथ थे, उनसे यह भी जानकारी लेनी चाहिए कि यदि कोई मरीज हमारे अस्पताल में वहां पर आता है अपनी जांच कराने के लिए तो हम उनको क्या क्या व्यवस्था दे सकते हैं। इस बात को लेकर संभवतः मेडिकल स्टाफ भी उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दिया और यह भी उन लोगों को यह जानकारी दी कि हमारा जिला अस्पताल इस जांच के लिए पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी जानकारी हम लोगों के पास है। जिले भर में लॉकडाउन के बीच SCCL, मोजरवियर सहित कुछ आवश्यक कंपनी के कार्य प्रारंभ है, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के बीच मोजरवियर कंपनी अपने मजदूरों को पिकअप वाहन में भूसे की तरह भरकर ले जा रही है। हालांकि यदि हम देश की बात करें तो लॉकडाउन के समय पर बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, ऑफिस, बहुत सारे संस्थान पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन यदि हम अनूपपुर ज़िले की बात करें तो SCCL के साथ साथ मोजरवियर कंपनी भी अपने उत्पादन को वर्तमान समय पर चालू किए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि SCCL कंपनी यदि अपने कर्मचारियों को काम से आने से रोक देता है तो निश्चित रूप से कोयले का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, और यदि कोयले का उत्पादन ठप होता है तो निश्चित रूप से विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह से टूटने की स्थिति में आ जाएगी। संभवतः यही कारण है कि SCCL में वर्तमान समय पर भी कर्मचारियों का आना जाना जारी है। लेकिन यदि हम मोजरवियर की बात करें, हालांकि उनका कार्य चालू रहना बहुत ज़रूरी है, कारण कि विद्युत की व्यवस्था हर व्यक्ति को
चाहिए, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का इलाका हो, शहरी क्षेत्र का इलाका हो या फिर जिला स्तर का इलाका हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोजरबियर में मजदूरों को एक पिकअप में भूसे की तरह भरकर किस तरह से ले जाया जा रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान समय पर जबकि कोरोना वायरस का जो कहर है, लोगों को एक दूसरे से सटकर खड़े होने की मनाही की जा रही है, उस बीच में एक पिकअप में लगभग 30-40 लोगों को भरकर यदि फैक्ट्री के अंदर ले जाया जा रहा है तो यह एक बहुत बड़ी लापरवाही का आलम है। इस पर मोजरबियर प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है। अनूपपुर जिले में 31 मार्च तक लॉकडाउन को लेकर कोतमा में कई गरीब परिवार राशन को लेकर बेहद परेशान है। 22 मार्च से समूचे जिले में लॉकडाउन स्थिति के बाद हालांकि वह परिवार इसके बाद भी लॉकडाउन की स्थिति के बाद भी अपने घर परिवार को चलाने में संतुष्ट है, जिनके पास राशन पानी है, पैसा है, जो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन शहरों पर प्रत्येक दिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर जो भिक्षा मांगते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ गई है। यदि हम कोतमा की बात करें तो कोतमा बॉयज़ स्कूल के सामने एक शेड पर बहुत सारे गरीब परिवार अपने आप को पूरी तरह से बंदिश बनाकर वहां पर रुके हुए हैं, जिनके पास वर्तमान समय पर खाने के लिए राशन की व्यवस्था नहीं है। जब हमने उनसे चर्चा की कि आपके पास राशन की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, तब उन्होंने हमें यह जानकारी प्रदान की। इस समय भिक्षाटन के लिए आप लोग निकलते हैं कि नहीं? भीख मांगने के लिए निकलते हैं कि नहीं? निकलते हैं बाबा। तो कुछ मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। बंद है सब दुकानदार, पूरा दुकानदारी बंद है बाबू। लोग खान मिल जाता है। कल पुलिस वाले भगा रहे थे कि भागो यहाँ से। अच्छा। हाँ। तो ये रोज के जो खाने की व्यवस्था है आपकी, वो कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है बाबू, यही तो रोटी सेक रहे हैं अभी। आखिर नहीं होता है, खाना चावल नहीं मिलता, तो क्या करें बाबू। ये कब तक बंद है, इसकी जानकारी है आपको? अब जानकारी अभी 31 तारीख को तो बताते हैं। 31 तारीख को बता रहे हैं बाबू। 31 तारीख को खुलेगा, गाड़ी घोड़ा सब बंद है। अच्छा। हाँ। आप लोग हो कहाँ के? हम लोग कोरिया जिला। कोरिया जिला। हाँ। तो जा भी नहीं सकते वहाँ? नहीं जा सकते, गाड़ी ट्रेन तो चल ही नहीं रहा है, कहाँ जाए, यहीं पड़े हुए हैं सब। तो कुछ अनाज का या राशन का संग्रह है आप लोगों के पास कि नहीं? नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। नहीं। बड़े हैं, जब से बोल रहे हैं पुलिस वाले कि हिलो डोलो मत, जहाँ तक है बड़े हुए हैं, घड़ी घंटे। कोई मदद करने के लिए आता है कि नहीं? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है, कोई नहीं दिए मदद, कोई करबे नहीं कर। 24 मार्च से अनूपपुर जिले की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देने लगी है। आम नागरिकों को हर मार्ग पर रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। यदि हम 23 मार्च तक की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो 23 मार्च को काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए, बाज़ार में मोटरसाइकिल के साथ घूमते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों ने 12 बजे से 2 बजे के बीच के समयावधि को दरकिनार करते हुए पूरे दिन अपने दुकान को खोलकर बिक्री करने के इरादे से वहां पर बैठे रहे। लेकिन यदि हम 24 मार्च की बात करें तो प्रातः काल से ही अनूपपुर जिले की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में उतर आई। हर तिराहे चौराहे पर पुलिसों की ड्यूटी लगाई गई है और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्तियों के आई कार्ड देख रही है, उनसे जानकारी ले रही है कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं। जब हम उन पुलिसकर्मियों के साथ वहां पर खड़े थे तो कुछ परिवार ऐसे भी मिले जो अपने सहेलियों के यहाँ घूमने का नज़ारा देखने के लिए या उनके से मिलने के लिए वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर मसला है। हालांकि पुलिस बल अब काफ़ी सक्रियता के साथ, काफ़ी तेज़ी के साथ इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रही है। जगह जगह पुलिस बल को लगाया गया है और यह निर्देश हर व्यक्ति को दिया जा रहा है कि यदि आप बेवजह अपने घर से निकलेंगे तो आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी हो सकती है। इस बीच यदि हम राजनगर बिजली की बात करें तो बहुत सारे ऐसे घूमने वाले वाहनों को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया गया है। कोतमा व पसान नगर पालिका द्वारा हर वार्ड के हर घरों में सैनिटाइजर केमिकल का छिड़काव जारी है। निश्चित रूप से यह आम लोगों के लिए एक बेहतर पहल है। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए कोतमा नगर पालिका, यदि हम और बात करें पसान नगर पालिका की, तो पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। दोनों नगर पालिका अपने कर्मचारियों का उपयोग करके हर वार्ड पर, हर घरों पर
सैनिटाइजर और केमिकल का छिड़काव करने में पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। यदि हम हर वार्डों का जायजा लेने के बाद यह कहना चाहें तो आप देख सकते हैं कि पूरे मार्गों पर दवाओं का छिड़काव, केमिकल का छिड़काव, घर घर जाकर केमिकलों का छिड़काव करने से लोगों में एक जागरूकता भी आ रही है, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है कि यदि इन केमिकलों का छिड़काव होगा तो निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस से बचने में सफल हो सकेंगे। निश्चित रूप से कोतमा और पसान नगर पालिका के सीएमओ और अध्यक्ष को इस बात के लिए धन्यवाद देना होगा कि वे काफ़ी सक्रियता के साथ दोनों ही नगर पालिका के जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड के हर घरों में जाकर केमिकल और सैनिटाइजर का छिड़काव करने में पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पवित्र नगरी अमरकंटक में विगत दिनों कपिलधारा जलप्रपात में सेल्फी के चक्कर में एक युवती की जान चली गई। यदि हम अमरकंटक की बात करें, अमरकंटक दो चीज़ों के लिए काफ़ी विख्यात है। एक तो प्राकृतिक स्थल, दूसरा धार्मिक स्थल। दोनों ही चीज़ों को देखने के लिए लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। केवल हम अनूपपुर ज़िले की ही बात न करें, केवल मध्य प्रदेश की बात न करें, कई प्रदेशों से लोग अमरकंटक में प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए, नर्मदा उद्गम स्थल को देखने के लिए वहाँ पर एकत्र होते हैं। लेकिन यह एक मामला विगत दिनों वहाँ पर घटित हुआ अमरकंटक के कपिलधारा पर, जहाँ पर कुछ परिवार अपने आप को सेल्फी लेने के चक्कर में अमृतधारा के ऊपर खड़े हुए थे। उसी दौरान एक युवती सेल्फी लेने के दौरान वहाँ से स्लिप कर नीचे जा गिरी। घटना के समय जैसे ही वह युवती ऊपर से नीचे चट्टानों की ओर गिरी, गिरते ही उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि यह अमरकंटक की कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी सेल्फी के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि हम सेल्फी की बात करें तो केवल अमरकंटक ही नहीं, काफ़ी ऐसे स्थल हैं जहां पर सेल्फी के चक्कर में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देखना यह है कि आखिर इससे छुटकारा लोगों को कब मिलता है। कोरोना वायरस के दस्तक के बाद भी जमुना कोतमा क्षेत्र में बाहर से आ रहे नवयुवक अपनी जानकारी को प्रशासन से छिपा रहा है, लेकिन कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष मोहनी वर्मा ने अपने घर बाहर से आए बच्चों को सीधे प्रारंभिक जांच के लिए अस्पताल ले गई। कोरोना वायरस को लेकर धीरे धीरे लोगों के अंदर भय काफ़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कोरोना वायरस से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बीच जबकि पूरे देश में आवागमन के साधनों को पूरी तरह से रोक दिया गया, तो जो भी बच्चे बाहर पढ़ रहे थे या नौकरी कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, वे बाहर से अपने घरों की ओर काफ़ी तेज़ी के साथ वापस आ गए। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी प्रशासन को नहीं दी कि हम महाराष्ट्र से अनूपपुर ज़िले में आए हैं या बिहार से अनूपपुर ज़िले में आए हैं या केरल से अनूपपुर ज़िले में आए हैं। इस बीच की जानकारी को पूरी तरह से उन्होंने छिपाकर रखा है। जबकि यदि हम कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष मोहनी वर्मा की बात करें, उनके घर के भी कुछ बच्चे पुणे से वापस अपने घर की ओर आए, तो उन्होंने स्वयं उन बच्चों को लेकर कोतमा सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए और उनकी जांच कराकर संतुष्ट होकर ही वापस अपने घर पहुंचे। निश्चित रूप से ऐसा प्रयास हर व्यक्ति को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। एक मामला और है, कोरोना को लेकर लोगों में काफ़ी दहशत है। यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बाहर काम करते थे वो वहाँ से छोड़कर अपने नगर में आ रहे हैं। तो ये जो जानकारी आप लोगों को मिलती है कि बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए आपने कौन सा कदम उठा रहा है? हमने सबसे पहले तो हमने खुद अपने घर में उठाया। हमारे बच्चे 4-5 बच्चे थे जो 4 पुणे से आए थे, एक भोपाल से आया था। तो हमने सबसे पहले उनका दैनिक जांच करवाया। ऐसा मैं सबको सूचना देना चाहती हूँ कि सभी अपने घर में जो बच्चे आए हैं, बाहरी आए, उनको जांच करवाएं। हमारे पास जो सूचना मिलती है हम तुरंत डॉक्टर साहब को देने की कोशिश करते हैं, दे रहे हैं। ऐसी उम्मीद हम सभी लोगों से करते हैं जो बाहर से आए उनका ज़रूर दैनिक जांच जरूर करवाएं, जिससे हम कोरोना से लड़ सकें और उसको ख़त्म कर सकें। इस सप्ताह की गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।